पेपर तो बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। बाकी ऑब्जेक्टिव ऐसे आए कि सारे बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि जो हमारा सर घुमा देते हैं। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋतिक राज और अभी मेरी मौजूदगी भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में है। और आज हम लोग क्लास 12 का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 12वीं का बोर्ड का परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, उस परीक्षा के संदर्भ में हम लोग छात्रों से रिव्यू लेने आए हैं कि किस तरीके का पेपर रहा है। और समय जो है वो 12 बज चुका है और छात्र और छात्राएं कुछ ही क्षण में बाहर आना शुरू होंगे। हम उनसे ही डायरेक्ट समझेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा, जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद की थी उस तरीके का पेपर है रहा है या नहीं, और उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर बेस्ड कितने हैं और ऑब्जेक्टिव्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे छात्रों से। कुछ ही क्षण में स्टूडेंट्स बाहर आना शुरू होंगे। और अभी हम जिस सेंटर पर मौजूद है, शासकीय नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यह सेंटर इंदौर में मौजूद है। और इस सेंटर पे काफ़ी सारे छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर एग्जाम देने के लिए अंदर मौजूद है और कुछ ही क्षण में बाहर आना शुरू होंगे। तो उनसे ही अभी समझेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी ही देर में, जैसे समय हो चुका है, बच्चे बाहर आना शुरू होंगे। जैसे कॉपी कलेक्ट करने में 5 मिनट या 6 मिनट लगता है, तो उसी के लिए अभी बच्चे रुके होंगे। कॉपी कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बच्चे बाहर आना शुरू होंगे। हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा उनका और किस तरीके के प्रीवियस ईयर बेस और किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों पर अभी बातचीत करेंगे। कुछ ही क्षण में बच्चे बाहर आना शुरू हो गए। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके का पेपर रहा उनका, और आप लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से रहा। तो आ जाइए, हम लोग अभी थोड़ी देर में बच्चों से बातचीत करते हैं। ज्यादातर बच्चे सब बाहर निकलना शुरू हो गए, तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का पेपर रहा। तो अभी कुछ साथी आते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा। तो हेलो भाई, कैसा रहा पेपर हिंदी का आपका आज का? बेस्ट रहा। मतलब जैसा सोचा था उस तरीके के क्वेश्चन रहे, एक्सपेक्टेशन किया था कि ये इससे पूछो। अरे बताइए, अरे रुक के बात करेंगे आराम से। किस तरीके का रहा पेपर? आराम से, घबराने को मस्त रहा है। कैसा पेपर फिर आपका आज? हाँ बढ़िया ही गया। मतलब जैसी तैयारी की थी उस तरीके का पेपर रहा? हाँ आधी प्रिपरेशन का है ना। मतलब आप किस तरीके की बुक और फॉलो करते थे, वो सजेस्ट करना चाहेंगे अगले साल के बच्चों के लिए जो आपसे जूनियर रहेंगे, जो अगले साल 12th के पेपर देंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जो क्वेश्चन थे पहले के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से काफी सिमिलर नहीं थे, थोड़ा अलग थे। और ये जो सैंपल पेपर जो अलग अलग पब्लिशर्स जारी करते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको लगे कि आते हैं? कम से कम 25%। 25%। मतलब ऑल ओवर वैसे पेपर पिछले साल के कंपेयर में इजी था या मॉडरेट था या टफ था, कि इस पे आपका मतलब आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन जो भी है? टफ है, थोड़ा सा टफ है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो है टफ। ये पेपर तो इजी था, थोड़े प्रीवियस ईयर लगाते तो हो जाता पेपर। प्रीवियस ईयर बेसिस। हाँ प्रीवियस ईयर के बेसिस। मतलब कितने ऑल ओवर टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 23। मतलब ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आए? किसी बार ऑब्जेक्टिव पे बहुत सारे डिस्कशन चल रहा था कि ऊपर नीचे आएगा, मतलब कम ऑब्जेक्टिव या बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टोटल 32 मार्क्स के थे। 32 मार्क्स टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन? हाँ टोटल 80 मार्क्स का। पत्र निबंध भी थोड़ा इजी आए थे। किस टॉपिक पे पत्र और निबंध थे? पत्र एक अनौपचारिक था मित्र को लिखने का, वो निबंध उसका निबंध तो 5 टॉपिक पे आए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका पेपर किस तरीके का रहा? बहुत ही बढ़िया गया। बस 2-4 क्वेश्चन छूटे, ये तो बहुत बढ़िया गया था। पेपर भी बहुत शानदार बना था। बस वन वर्ड थोड़ी सी कठिन था, यूं तो पेपर बहुत शानदार था। वन वर्ड थोड़ा सा टफ लगे आपको? बस थोड़े से वही टफ। अगले साल के विद्यार्थी के लिए जो आपसे जूनियर है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्त कर लो, जो भी है प्रीवियस का जो ये बेसिक रहेगा 2025 का, ये प्रॉपर कर लोगे तो आप वो भी निकल सकते। ऑल द बेस्ट। अभी हम लोग और कुछ बच्चे से बात करते हैं। कैसा रहा आपका ओवरऑल पेपर? अच्छा था। आप रुक के बात करना चाहेंगे, कैसा रहा पेपर आपका 12th का? पेपर तो बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। बाकी ऑब्जेक्टिव ऐसे आए कि सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव में क्या था। ऑब्जेक्टिव मतलब टफ है इस बार? जी बहुत टफ है। पिछले साल के पेपर देखो तो उसके ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे थे, बाकी इस साल के ऑब्जेक्टिव ऐसे आए कि बता नहीं सकते। बाकी क्वेश्चन कैसे रहे? क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पेपर था ऐसे तो। बाकी ऑब्जेक्टिव सबको डिफिकल्ट लगे जी। किस तरीके का रहा पेपर? पेपर तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो सर मैडम बताते बिल्कुल मत पढ़ना, उससे अलग ही आता है। उससे अलग आता है। मन से पढ़ो, मन से। अच्छा, हमसे पढ़ोगे पास हो जाओगे। करने के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सी हमसे किताब पढ़े? जो आपको अच्छा लगे, छोटे मोटे क्वेश्चन तो वो याद कर लो। अच्छा, आप कौन सी क्वेश्चन है? परीक्षा बोर्ड से? परीक्षा बोर्ड से 60। हाँ मैं सब कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया गया पेपर आज का। बहुत बढ़िया। मतलब किस तरीके का? ऑब्जेक्टिव 20-40 नंबर के तो मैंने 40 नंबर 32 के आते हैं ऑब्जेक्टिव? हाँ 40 ऑब्जेक्टिव तो कम के आते, लेकिन 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव कर दिए। 20 के ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का क्या रहा? बहुत बढ़िया सब। बढ़िया रहा।
कैसा रहा तुम्हारा पेपर? मेरा तो बढ़िया गया, एक नंबर। बस मेरा 70% छूटे हैं, बाकी सारा किया। ऑब्जेक्टिव में एक वाक्य छूटे बस, बाकी तो सारा। सारे छोड़ दिए कि आपके कुछ नहीं नहीं, उसमें से 3 करे हैं और हाँ 4 छोड़े। ऑल ओवर किस तरीके का पेपर है, मतलब ओवरऑल बात करें? ओवरऑल बाकी एकदम एक नंबर था, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी और कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। और कोई स्टूडेंट बात करना चाहेगा? किस तरीके का रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया रहा। सिलेबस में था, बस पढ़ना था, डीपली पढ़ना था तो सिलेबस में था। डीपली आया है। अगर शुरू से पढ़ते हैं पास तो हो जाते हैं। किस तरीके का? चलिए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं। आप लोग क्या थोड़ी देर बात करना चाहेंगे? किस तरीके का पेपर रहा आपका? पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन हमको पता नहीं था कि ऐसा भी आ सकता है पेपर। ऐसा भी आ सकता है मतलब आधा अच्छा गया और आधा गंदा गया। ऑब्जेक्टिव किस तरीके का? ज्यादातर बच्चे बोल सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ही दिक्कत आई और वन वर्ड में तो बहुत ज्यादा है। हमको बताया भी नहीं किसी ने। और हमको बताया भी नहीं किसी ने। क्लास वाले सब देख देख कर लिख रहे थे और हम बैठे थे क्योंकि हमारे पास कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं था आपके पास? पढ़े लिखे ही है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर अपन कुछ और लोगों से बात करते हैं। गौरव, साथ में आ जाइए आप भी। बहुत अच्छा। मतलब सब बच्चे, ज्यादा बच्चे बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव टफ है, आपको भी ऐसा लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, अगर पढ़ोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑब्जेक्टिव थे या कुछ नए ऑब्जेक्टिव इस बार ज्यादा रिपीट वाले हुए कि ऐसे नए नए पूरे आए? पूरे नए नए आए थे, रिपीट कुछ भी नहीं हुआ है, 1 या 2 ही ऑब्जेक्टिव रिपीट हुए। तो ऑल ओवर आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। बढ़िया। अगला पेपर की तैयारी है आज से आप शुरू कर दें। कब है अगला पेपर आपका? 28 तारीख किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश। ठीक है, आपका पेपर कैसा रहा? आप काफी खुश बहुत अच्छा है मेरा पेपर, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा पेपर। कि किस तरीके के क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्ट किए तो उसी तरीके के रहे कि नहीं रहे? पूरा चैप्टर वाइज आए थे क्वेश्चन, चैप्टरों में से ही आए थे, मतलब कुछ भी बाहर से में कि मतलब जो चैप्टर पढ़ा है ना, तो चैप्टर अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, और अगर आपने मतलब ऐसा डीपली पढ़ा है तो भी क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं था। और ग्रामर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी थी। जितना सोचा था कि 70 नंबर से क्वेश्चन का आएगा उतना नहीं आया। क्वेश्चन आंसर मतलब ऐसे थे कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ रहा है चैप्टर तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर कवर अप कर लेगा, बाकी ऐसा नहीं कर पाता था कोई भी व्यक्ति। और बाकी जैसे ग्रामर है, ग्रामर डीपली पूछी गई थी। एक बस अंतिम प्रश्न आपसे कि जैसे कि हिंदी का पेपर जो रहता है, ज्यादातर बच्चे जब गैप एग्जाम की आती है, मतलब 25 तारीख 20 तारीख फरवरी में पढ़ना शुरू करते, साल भर से नहीं पढ़ते, बोलते हिंदी तो हम लास्ट में कर लेंगे, तो ये कहाँ तक आप लगता है कि इसमें हो जाता है 10-12 दिन की तैयारी में हिंदी को अच्छा किया जाता है, या शुरू से पढ़ना ज्यादा अच्छा माना? अगर आपको परसेंटेज स्कोर करना है तो आपको है ना हिंदी को साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बाई चांस फिजिक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर ऐसा टफ आता ही है कि आपका एक ना एक पेपर बिगड़ जाता है। तो उस वजह से अपना परसेंटेज स्कोर यही सब्जेक्ट करता है, तो इसको भी और इंग्लिश को भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर हम ज्यादा फोकस हमारे मेन सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, बायो हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, या इधर अकाउंट या आईपी हुआ, अगर इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, अगर इन सब्जेक्ट में भी मिनिमम कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है कि जो हमारा सर घुमा देते हैं, क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, तो फिर इस वजह से हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलना पड़ता है कि जिससे हमारे परसेंटेज तो उठ सके। अच्छा, आपका कहना है कि हिंदी को है स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट के तौर पर हम देख सकते हैं? हाँ, सही है कि इसको महत्व तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि नहीं हिंदी 15 दिन में पढ़ लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये रहता है किसी की कैपेसिटी मेमोरी ज्यादा रहती है कि कोई याद ज्यादा कर लेता है, पर समझी हुई चीज हमेशा याद रहती है, रटी हुई चीज तो याद रहती नहीं है। वही है सेम, जैसे फिजिक्स में समझी हुई चीज याद रहती है तो वही करना पड़ता है। तो फिजिक्स का पेपर मुझे जहाँ तक लगता है कि टफ ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका फिजिक्स का पेपर जिस तरीके से आपका हिंदी का रहा उसी तरीके से आसान रहे। थैंक यू। बट मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि जैसा क्वेश्चन पेपर को देख के ऐसा लगे जैसा कि आज हाँ ठीक है क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा प्रॉब्लम आया कि कुछ ऑब्जेक्टिव डीपली दिए गए थे, जो मतलब बहुत ज्यादा ही डीप में थे, वो ज्यादा नहीं हो गए, 6-7 ऑब्जेक्टिव थे, बाकी तो सब अच्छा गया है पेपर। और ऐसे का है तो ऐसे भी मतलब टॉपिक पे ऐसे रहा, ऐसे एक भारत की नारी के लिए है, भारतीय नारी में मतलब भविष्य और वर्तमान है, तो इसके बारे में बताया गया है। और बाकी मतलब जैसे नॉर्मल टॉपिक नहीं थे कि पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान, इससे हटके थे, और ये जो टॉपिक थे ये थोड़े यूनिक थे, ये अच्छे थे, जो आने वाले लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। अपने छात्रों को सुना कि उनका पेपर किस तरीके का रहा। ज्यादातर छात्रों का कहना है कि हमें डीपली स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो परंपरागत तरीके से जो पूछे जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, कंप्यूटर पर निबंध, उससे हटकर एक नए अमूर्त निबंध की जिस तरीके से पूछे जाते हैं उस विषयों पर पूछे जा रहे हैं।
तो इसी तरीके के रिव्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अभी आपको जो 10वीं का पेपर 27 फरवरी को है, हम उस पर भी रिव्यू आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का देंगे, और भी तमाम सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इन सब्जेक्ट के भी रिव्यू आपको डायरेक्ट सेंटर से दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देख रहे हैं आप पर्याय एकेडमी पर, युवा परीक्षार्थी पर और पब्लिक समाचार पर, आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे साथी गौरव है जो आपके लिए जिद्दोजहद में लगे हुए वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।